तो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो अनदर ब्लॉग। तो आज मैं बताऊंगा आपको नई बाइक पे 20,000 की बचत कि आप जैसे रॉयल एनफील्ड हंटर को बुक करने जाओगे तो आपको 20,000 कैसे बचाना है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको जानना है 20,000 बचाने हैं अपने, तो इस वीडियो को पूरा देखना कि बहुत लोग आते हैं बीच बीच में देखते हैं टुकड़े के जैसे और इसको निकल लेते हैं। तो आप बीच बीच में देखोगे आपको पूरा आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान हो जाता है वो, और अधूरा ज्ञान के ऊपर मीम्स और जोक बहुत बने पर मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते अपनी वीडियो। तो मैं बताऊंगा आपको 20,000 कैसे सेव करना है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। पूरी यूट्यूब की वीडियो, आपको कोई भी वीडियो निकाल दो ये वीडियो वैसे आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा कि 20,000 वो कैसे बचाना है नई बाइक की बुकिंग में और नई रॉयल एनफील्ड हंटर आप लोगे तो उसमें। तो मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट थिंग आपको करनी क्या है। सबसे पहले तो आपको जाना है शोरूम में। शोरूम में जाकर बाइक और कलर चॉइस करनी है। जैसे मैंने इसका लिया था गॉसी कलर, मैट कलर भी ले सकते हो आप इसमें। और इसकी प्राउंस अराउंड आती है, मुझे दी थी ये 184 इसकी पड़ी थी मुझे एक शोरूम प्राइस। फिर आपकी जो सिटी होगी और आपका जो स्टेट होगा उसके ऊपर आपका आरटीओ और इंश्योरेंस होता है। तो मुझे इसका इंश्योरेंस पड़ा था कुछ समथिंग 11 to 12,000 के बीच में, और इसके मुझे आरटीओ पड़ी थी 25 to 24 के बीच में। तो 25 था, 35 था अराउंड, इसका मुझे एक्स्ट्रा पड़ गया था। तो मुझे ऑन रोड ये पड़ गई थी 215 की पड़ी, 215 से 220 के बीच में। उसमें एसेसरीज आ गई और आपकी बाइक आ गई, ऑन रोड आ गया, इंश्योरेंस आरटीओ वगैरह पूरे कम्प्लीटली आ गए। तो इसमें ये मैं आप 20,000 कैसे बचा सकते हो वो मैं बताऊंगा अभी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे बाइक लेनी है, बुक करनी है, तो आपको सबसे पहले देंगे आपको कोटेशन। तो आपको कोटेशन में आपको देखना है कि दो चीज़ वो उसमें ऐड ऑन करते हैं। दो चीज़ में ये ऐड ऑन करते हैं वो कि एक तो आपको देंगे वो इंश्योरेंस का वारंटी 1 ईयर का। 1 ईयर के आपको इंश्योरेंस के वारंटी में आपको वो बताते हैं कि आपका इंश्योरेंस का जैसे पंप हो गया या आपको इंश्योरेंस का मतलब इंजन का आपको कोई भी पार्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो वो आपका रिप्लेस करके देंगे आपको इंश्योरेंस में। यहाँ पे जो कार्बोरेटर वो कुछ समथिंग वो लगाते हैं, मोटर होती है, पंप होती है, वो मोटर अराउंड 25 to 35,000 की आती है खाली मोटर। मेन पार्ट वो बोल रहे थे। और इंजन का कोई भी पार्ट हो गया, कुछ भी इंजन रिलेटेड हो गया, कनेक्टेड हो गया बाइक के, तो आपका इंश्योरेंस होता है 2,800 रुपये का। ठीक है, 2,800 रुपये, और उसमें जीएसटी अलग लगती है। मोदी सरकार है, जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, तो जीएसटी उसमें अलग, तो आपको अराउंड पड़ जाएगा 3 से 3,200 अराउंड इसका इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस आपको काम आने वाला है बिल्कुल भी नहीं। 1 साल के अंदर आपके इंजन का कुछ नहीं बिगड़ता है, ना ही आपका पंप का बिगड़ता है, ना ही आपकी कोई बाइक का बिगड़ता है। कि आप सोचते हो कि यार मैं 1 साल का इंश्योरेंस ले लूँ तो मुझे ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, वो आपको गिनाएंगे 10 बेनिफिट वो बता देते हैं। 10 बेनिफिट में से आपको कोई घंटा भी एक काम नहीं आता। वो बोलेंगे आपकी गियर बॉक्स में कुछ हो गया या आपके गियर में कुछ हो गया या आपके बाइक में कुछ हो गया तो हम आपको इंश्योरेंस कवर रहेगा, तो आपको इंश्योरेंस कवर करके देंगे पूरा। पर इंश्योरेंस में कोई कवर होती नहीं है और इंश्योरेंस की कोई मतलब ही नहीं बनती। आपकी न्यू बाइक है, अगर आपकी 1 साल हुई है खाली बाइक को, और 1 साल के अंदर ही अगर आपकी बाइक का इंजन का काम आ जाएगा तो फिर वो बाइक किस काम की। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं, कि भैया जितने मेरे कस्टमर हैं आपको नेसेसरीज लेना ही पड़ेगा। वो आपको पहले तो ये बोलेंगे कि बहुत आपको फोर्सिंग करेंगे, और सबसे पहले तो वो पहले से कोटेशन में लिख के दे देते, और वो आपको सामने से बताएंगे भी नहीं कि हमने ये कोटेशन में ये ऐड ऑन किया है। 2 चीज़, फर्स्ट चीज़ तो मैंने बता दी आपको इंश्योरेंस, जो आपको बिल्कुल नहीं लेना है इंश्योरेंस। तो आपको इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं लेना है। वो आपको फोर्सिंग करेंगे कि आपको इंश्योरेंस लेना होगा, पर आपको इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको क्लियरली आप ना बोल दो कि भैया मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपको खाली हिडन से आपको कोटेशन में ऐड कर देता है। ऐड करके आपको वही बताते हैं कि भैया ये कोटेशन में मैंने 2 चीज़ ऐड ऑन की। एक तो आपको ये मैंने इंश्योरेंस ऐड ऑन करके दिया है, दूसरा आपको मैंने ऐड ऑन करके दिया है अपना जो इसमें वो होता है कवर अप। तो मैंने बताया था कि आपको इंश्योरेंस तो आपको इंजन का लेना नहीं है। सेकंड चीज़ आपको वो प्रोवाइड करता है उसमें कि आपको मेंबरशिप लेनी होती है रॉयल एनफील्ड की। जैसे कोई भी बाइक आप परचेज करोगे, ये 2 चीज़ आपकी हर बाइक पे वो लोग लगाते हैं, कोटेशन में ऐड ऑन करके देते हैं। आपको ये नहीं बोलेंगे कि सर आपको ये ऐड करवाना है कि नहीं करवाना है, नहीं भैया आपको ऐड करना है और हमको पकड़ाना है, यानी कि मतलब उसको स्कीम चिपकानी है। ठीक है, तो ये स्कीम है। और उनकी सेकेंड स्कीम होती है कि वो 1 साल का आपको देते हैं 2,000 से 2,500 अराउंड वो देते हैं कि चार्जेस करते हैं, आपको मेंबरशिप देंगे रॉयल एनफील्ड की। और रॉयल एनफील्ड की मेंबरशिप का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि कल उठ के आप जैसे लॉन्ग टूर में जा रहे हो या कहीं सिटी में या कहीं पे भी हो, आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो वो आपको लाके देंगे। पेट्रोल का आपको पैसा देना होगा
और जो उनका सर्विस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टायर पंचर हो गया तो वो आएंगे बना के जाएंगे, तो आपको टायर पंचर का पैसा देना होगा बनाने का, पर उनका आने का सर्विस फ्री होगा। सेकंड, आपकी बाइक का ख़राब हो गई, टोचिंग करनी हो या कुछ भी करना हो तो वो आएंगे, टोच करके लेके जाएंगे, आने की सर्विस फ्री होगी, बाकी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपको हर चीज़ में आपको चार्ज तो देना ही पड़ता है, खाली वो आते हैं भैया आने के लिए, किसी को मतलब आएंगे आपकी हेल्प मिल जाएगी। अब ये किसके लिए काम का है, जैसे जो लॉन्ग टूर में राइड कर रहे हैं, जैसे यूट्यूबर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, जो राइड पे निकलते हैं 1500 किलोमीटर की, 2000 की अराउंड ट्रिप पे जाते हैं, कहने का मतलब। तो ट्रिप पे जाने वाले के लिए ये बेनिफिशियल है कि यार कि हाईवे पे पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी होगा तो वो कॉल करके बुला सकते हैं। अराउंड 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर का उनका कुछ है लिमिट बुलाने का। जैसे आपका कोई भी सिटी या कहीं पे भी हाईवे पे हो गए तो आपके 80 से 100 किलोमीटर जो नियर्स आपका जो रॉयल एनफील्ड का शोरूम होगा वहाँ से बंदा आएगा आपको, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको फ़ोन पे बता दो, पेट्रोल की है कोई भी है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आपकी आएगा। तो आप ट्रिप पे जाते हो तो आपके लिए मतलब ये मतलब यूज़फुल है, कहने का मतलब। मेरे लिए यूज़फुल अभी नहीं है क्योंकि मैं 7 महीने हो गए मेरे, नहीं मैं कोई ट्रिप पे गया, सिटी में चला रहे और नॉर्मल चला रहे, इसको कोई ज़्यादा बाहर टूर पे गई नहीं, तो मुझे और इतना कोई मुझे यूज़फुल उसका पड़ा नहीं है। और आपको भी ज़्यादा का यूज़र जो रहते हैं बाइक के, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, स्कूल कॉलेज वगैरह किस में भी आप चलाते हो, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मुझे जैसे बाइक पंचर हो जाएगी या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल तो आप भर के चलाते हो, बगैर भरे तो आप चलाते हो नहीं पेट्रोल। और इसमें ये चीज़ एक मेन है कि आप पेट्रोल भर के चलाते हो, तो पेट्रोल में ये है कि आप अगर इसमें पेट्रोल कम रख के चलाओगे, जैसे बहुत राइडर्स जो रहते हैं इसमें पेट्रोल भराते हैं 200 का, 500 का, 400 का, ठीक है। इसमें मुझे ये शोरूम वाले ने खुद ने बोला है कि आप इसका में जो पंप आता है ना, उसमें अगर कम पेट्रोल लगा के चलाओगे तो ये BS6 में तो चल जाता, अपन BS7 मॉडल्स में ही आपको नहीं चलेगा, कि आपको उसमें मिनिमम आपको 1 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा रख के चलाना होगा बाइक को। कि आपने सोचा यार इसमें पेट्रोल है 2 लीटर, जैसे बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए कि यार 200 का पेट्रोल भरा देते हैं, 300 का भरा देते हैं और चलाते हैं अपनी बाइक को, तो 200-300 का भर के आप अपनी बाइक को ना चलाइए, क्योंकि इस 200-300 में ही आपको ये इशू आएगा, इसका पंप जो पेट्रोल का है वो अगर पंप आपका एक बार ख़राब हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो वो पंप ही आपको मैक्सिमम पंप आएगा अराउंड 15,000 रुपीज़ का। 15,000 का वो पंप आता है जो डीजल इंजन में फेंकता है, जो उसका काम करता है, मेन पंप का काम तो वही होता है। तो वो पंप ख़राब ना कीजिए, ये भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये मैंने बहुत सारा पूछा भी है। और मेरे साथ उन्होंने बोला अगर आपकी बाइक एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया, जो पंप ने आपकी एयर ले ली, और ख़ासकर BS7 मॉडल में, तो आपका पंप का जो ताकत है वो तो ख़त्म वही हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़, आपका एयर निकालनी पड़ती है और आपको चलाने में फिर मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि पंप की जो ताकत होती है, पेट्रोल जैसे आप पिकअप में जा रहे हो, पेट्रोल सर्व करना अपना मतलब प्रोड्यूस करना इंजन को देना, और वही पंप अगर आपकी ताकत कम करेगा तो आपको परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। मुझे ये बोला है उन्होंने, रॉयल एनफील्ड वालों ने, ठीक है। तो आते हैं फिर से आप मेन टॉपिक में। आपको ये 2 चीज़ तो लेनी नहीं है, तो ये आपकी 2 चीज़ का मैंने आपको बता दी है 2500 और एक से 3000, 5500 रुपये मैंने आपको ये बचा दिए फालतू, जो आपको इंश्योरेंस घंटा कुछ काम आने वाला नहीं है, सॉरी फॉर द घंटा, आपको कुछ काम आने वाला नहीं है। जैसे आपका इंजन ये जो हो गया इंश्योरेंस हो गया, सेकेंड आपका जो ये मेंबरशिप हो गया, आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ वो आपको ऐड ऑन करके दे देते कोटेशन में कि भैया ये लो आपकी बाइक इतने की पड़ रही है। आप सीधा अपना कोटेशन चेक कीजिए, कोटेशन में सबसे पहले आप ये 2 चीज़ को निकाल दीजिए, बोलो भैया मुझे 2 चीज़ नहीं चाहिए, ये 2 चीज़ को आप कट कर दो, फिर आपका कोटेशन बताओ। सेकेंड चीज़ मेरे साथ और क्या हुआ, मुझे उन्होंने बहुत फोर्स किया कि भैया आप एसेसरीज ले लो। एसेसरीज में क्या होता है, वो बोलते हैं जैसे आप लोन पे लेने जा रहे हो बाइक को, तो वो बोलते हैं आपके लोन के अमाउंट के साथ ऐड ऑन हो जाएगा, आप एसेसरीज लगा दो तो आपको बेनिफिट होगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा अभी कुछ भी, आपकी EMI में वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो भाई उनको बोलो मुझे EMI में कोई ऐड ऑन नहीं कराना है। जैसे मैंने उनसे लिया था अपना ये वाले साइड ग्लासेस, ठीक है, तो ये मुझे बाहर से पड़े 1100 के, कंपनी ने बताया मुझे कि आपको 6500 के पड़ेंगे। ये हो गए सेकेंड विंडशील्ड, तो मैंने विंडशील्ड बाहर से आप मुझे पड़ गई ये 800 रुपये की, उन्होंने बताई थी मुझे 2700 रुपये की, आपकी यही मैंने बचा दी है। देखो एक तो इसमें आपके 5000 रुपये बच गए, इसमें आपके 2000 रुपये बच गए, 7000 ये जो मैंने आपको 15000 की बात बताई है कि गारंटी में आपके 15000 बचाऊंगा, तो वो 15000 कैसे बचाऊंगा, तो मैंने आपके तो ये 55 और 5 ये 10,000 तो ये बचा दिए। सेकेंड चीज़ इसमें आता है ये इंजन गार्ड, ये आपको क्योंकि जो नए मॉडल्स है उन्होंने ये चेसिस का आपको दिया नहीं है बीच में, तो डायरेक्ट इंजन में चेसिस लगी हुई है, तो वो गार्ड आपको बोलते हैं लगा दो, वरना आपको इंजन का सेफ्टी होती है। तो आप अगर रॉयल एनफील्ड हंटर की या रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लेने जा रहे हो, क्लासिक, हंटर, मेट्रो,
तो आपको सबसे पहले आफ्टर मार्केट ये लगवाना है, लेके जाना है साथ में कि भैया ये लो मैं लाया, उसको लगा दो साथ में डिलीवरी के टाइम। क्योंकि ये मुझे शोरूम वाले ने मुझे मतलब बोलते हैं ना उल्लू बनाया था। उन्होंने बोला कि आप लगा दो, EMI में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत लोगों उसने मेरे सामने भी 2 कस्टमर को EMI एड ऑन करा के उसने खाली 15,000 की फालतू एसेसरीज बेच दी थी कस्टमर को, जो एक कोई वहाँ पे क्लासिक 350 लेने आया था। तो उसको ये बेच दिया, गार्ड लगवा दिया, उससे विंडशील्ड लगवा दी, ग्लास लगवा दिए साइड में, ठीक है, ग्लास लगवा दिए। तो ये 4 चीज़ हो गई। ये 4 चीज़ आपको बाहर से लगवानी है। आपको ये गार्ड इसमें लगवाना नहीं है, बाहर से आफ्टर मार्केट ये मैंने लगवाया 2800 रुपये का। और एक चीज़, अब तो आपको 2 चीज़ में और 5000 बचवाता हूँ मैं आपके। ये गार्ड उसने लगवाया था 2800 रुपये का, ठीक है, शोरूम वाले ने। और उसके पास प्रोवाइड भी नहीं था, तो फिर उसने मुझे 10 दिन बाद सर्विस दी थी, मतलब ला के दिया था। और ये लगवाया था उसने 2800 रुपये का। तो ये 5600 रुपये का तो उसने ये 2 पार्ट ही बेच दी है। और मुझे वो टाइम अपन जैसे नया नया था, मुझे आइडिया था नहीं ये सब चीज़ का कि यार आफ्टर मार्केट सस्ता इतना पड़ेगा। तो अपन भी एक्साइटमेंट में कि नई बाइक है ले लेते हैं, सेफ्टी होगी अपने, अच्छा है, ये है वो है। उन्होंने मुझे जो था, उनकी मार्केट सेटिंग सेल तो उनकी बहुत बढ़िया होती है शोरूम वालों की। तो उन्होंने ये 2 चीज़ मुझे चिपका दी है, तो मैंने ये 2 चीज़ उनसे ले ली। अपन ये तो मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाए, आगे ये विंडशील्ड और कांच। और वो आपको बोलेंगे कि भैया आप लगवा लो, आपको इसमें जंग नहीं आएगा, 3 साल की वारंटी है, जंग आया तो आपको चेंज हो जाएगा। भैया अगर उन्होंने 2800 का ये दिया है, आफ्टर मार्केट आपको ये मिल जाता है 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये और का 2800 रुपये, अगर आपके साल में 2 बार भी खराब हो जाता है तो चेंज हो जाएगा आपका 2 बार में। और वो आपको बोलेंगे कलर का इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, तो कोई मतलब नहीं है उनसे ये चीज़ लेना। आप आफ्टर मार्केट लगाओ। और आफ्टर मार्केट आपको बेनिफिट एक और मिलता है कि आपको ये तो नॉर्मल पैटर्न है, इसमें एक आता है फुल इंजन कवर्ड वाला, जिसमें आपका इंजन कवर्ड हो जाएगा दोनों साइड, बीच का ये भी कवर हो जाएगा। आपको फुट लाइन मतलब पैर रखने की भी जगह मिल जाएगी, तो आपको वो भी पैर रखने की जगह। तो ये आप 2800 रुपये का वहाँ से मतलब आफ्टर मार्केट लगवा दो, आपको पड़ जाएगा ये 1200 रुपये समथिंग का। ये आफ्टर मार्केट पड़ जाएगी 700 से 1200 के बीच में, जैसी क्वालिटी आप परचेज करना चाहो आपके ऊपर है। तो आपके 2 चीज़ में और मैंने बचवा दिए 5000। तो कुल मिला के जो मैंने बात की थी आपकी, मैं बचाऊंगा 15,000 रुपये नई रॉयल एनफील्ड हंटर पे, तो मैंने बचा दी है। तो जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें। सबसे पहले तो आप उनसे 2 चीज़ ना लें, सबसे पहले इंश्योरेंस ना लें और अपनी बाइक का ये भी ना लें। कहने का मतलब जैसे इंश्योरेंस भी ना लें उनसे और वो मेंबरशिप भी ना लें, तो उसमें आपके बच जाएंगे। और एसेसरीज खास करके शोरूम से कोई भी बाय ना करें, उनको बोले मैं आफ्टर मार्केट लगाऊंगा भाई। और जब आप बाइक डिलीवरी करने लेने जाओ तो आप अपना इंजन गार्ड का वो बाहर से पहले परचेज़ करना, बाकी की एसेसरीज आप बाद में लगाना। तो आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं उस चीज़ में, तो आपके ऊपर है फुटवेयर वगैरह जो भी लगाना हो वो, ठीक है। तो इसमें हाँ और चीज़, आपको 15,000 बचाने की मैंने बात की थी, मैंने आपको 15,000 की सेविंग आपको बता दी नई बाइक में। और अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आपको ये बाइक पड़ जाएगी 210 के अंदर, कि जो गलती मैंने नहीं की, मेरे फालतू के 15,000 लग गए। जैसे मैंने 215 220 के बीच में शोरूम में पे किया, फिर बाद में मैंने आफ्टर मार्केट 5 से 10,000 का और खर्चा किया था इसमें। जैसे पीछे का फुटवेयर हो गया, मुझे लेग गार्ड हो गया, समथिंग अराउंड एसेसरीज हो गई, तो उसमें मेरा खर्चा हो गया। तो ये सब मेरा खर्चा हो जाता खाली 210 के अंदर, पर मैंने गलती की, तो वो गलती आप ना करें। अपने 15,000 बचाइए, पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है भाई, तो पैसा बचाओ। तो मैंने आपको बता दिया कि 15,000 कैसे बचाना है। और नई बाइक बुक करने जाओ या आप डिलीवरी लेने जाओ या ख़रीदने जाओ, तो मेन चीज़ आपके कोटेशन में चेक कर लो, उनको बता दो कि मुझे ये 2 चीज़ नहीं चाहिए और मुझे खास करके कोई भी एसेसरीज नहीं चाहिए, तो मतलब नहीं चाहिए। वो आपको इतना फोर्स ऑन करेंगे कि भैया ले लो, आप ये कर दो, वो हो जाएगा, आपको ये बेनिफिट वो बेनिफिट। भैया कोई बेनिफिट नहीं है। आफ्टर जो आप शोरूम से लगाओ, जो 20,000 की एसेसरीज आपको बाहर 5,000 में बढ़ती है, 15,000 आपके खुले बचते हैं उसमें। तो फालतू में आपको 15,000 ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग जैसे इंश्योरेंस में EMI में बाइक लेने जाते हैं, बहुत लोग तो बोलते हैं कि EMI में लेने जा रहा हूँ मैं सर, तो EMI में आपके एड ऑन हो रहा है। तो कोई एड ऑन कराने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्लियर ये बोलिए मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे ये 2-3 चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए, आप खाली बाइक दे दो और जो आपको बाइक का है एक्स-शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस आप दे के ले लो। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। यार मैं बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर जाता हूँ, मैं धीरे धीरे वर्क इन प्रोग्रेस होगा। जैसे आप लोग का प्यार मिलेगा तो ही तो प्रोग्रेस होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू।